बात करेंगे। खबर आपको दरभंगा से दिखाते हैं, जहां कमतौल थाना क्षेत्र के बरियौल चौक पर मुहर्रम के अवसर पर ताजिया विसर्जन के बाद उपद्रव और मारपीट की घटना से इलाके में तनाव फैल गया है। उपद्रवियों ने कई घरों, दुकानों के साथ मंदिर परिसर में तोड़फोड़ कर दी। हालांकि पुलिस ने मंदिर पर किसी भी हमले से इनकार किया है। घटना में 6 से 7 लोग घायल हो गए हैं, जबकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस कैंप स्थापित कर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने बरियौल चौक और आसपास के क्षेत्रों में उत्पात मचाया। उपद्रवियों ने कई घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की। दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाया। कई मकानों की एस्बेस्टस की चादरें भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। इस दौरान रास्ते में मिले लोगों के साथ मारपीट की गई। घायलों के प्राथमिक उपचार के बाद जाले रेफर किया गया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस के मुताबिक घटना की पृष्ठभूमि में करीब 4 वर्ष पूर्व हुए एक अंतर धार्मिक प्रेम विवाह से जुड़ा विवाद सामने आया है। फिलहाल बरियौल और आसपास के क्षेत्रों में स्थिति नियंत्रण है। प्रशासन ने लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कही है। इतना हिंदू है, 63 साल सब बहुत मारपीटी करकट उड़कट आदमी के फोड़ फाड़ बहुत मारपीट किया। 63 साल के 2024 के डेरहन हम सब अपन हिंदू घर धो लेली अपन एगो एते बर के बच्चा नहीं चले जागर। ये सब 4 बजे भोर में किया, 3 बजे भोर में दाह भसल कही। हम सब घरे घरे सुतल छिए, दाह भसा कया सबके पीटत उठत घर तोड़त केवारी तोवारी पीटत उठत निकल गए। कल जोड़े का पहलाम करके कुछ लोग लौटे थे। ताजिया के पहलाम करने के बाद 30-35 आदमी का एक जत्था जो था, शरारती तत्व कुछ लोग घुस गए लोग हिंदू लोगों के घरों में और तोड़फाड़ किए हैं। इस दुकान के काउंटर को तोड़फोड़ किए, घर का दरवाज़ा पीटे, किसी का एस्बेस्टस तोड़ दिए, कपड़ा फोड़ दिए। थोड़ा तनाव बढ़ गया था, इसी में पुलिस वहाँ गई थी। सर वहाँ पे कुछ मंदिर को भी निशाना बनाया गया था, ऐसा नहीं, गलत बात है। ऐसी गलत बात। सर कितने लोगों की चिन्हित हुआ है अभी तक, गिरफ्तारी हुआ है? 40 आदमी पर केस किया गया है। FIR दर्ज हो चुका है? FIR दर्ज हुआ है, जिसमें 7 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। और न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार दास अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, अभी क्या स्थिति है मौके पर? क्या अब तक किसी की पहचान हो पाई, कोई गिरफ्तारी? जी बता दूं कि चूंकि पहचान कर ली गई है और जो पहचान हुई है उसमें 40 को नामजद और 7 जो है उपद्रवियों को गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। और गिरफ्तारी के लिए पूरी रात जो SDPO ने बताया सुमन कुमार सुमन की रात भर छापेमारी चलेगी और जो लोग इस तरह के उपद्रव किए हैं और घटना को अंजाम दिए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तत्काल स्थिति सामान्य है और भारी पुलिस बल जो है गांव में तैनात किया गया है और उपद्रवियों को कहे तो एक मैसेज देने का भी ये पुलिस काम करेगी कि जिस तरह से उपद्रवियों एक परिवार हिंदू जो गांव है उसमें घुस के उपद्रव मचाया है, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह जो है अलर्ट मोड पर है और जल्द ही और भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी लेकिन विपिन, सवाल ये है कि प्रशासन की टीम आखिर कर क्या रही थी जब पहले से तैयारी थी और अचानक से ये हमला हुआ? जी बता दूं कि चूंकि ये सुबह जो ताजिया भसान के बाद जब ये लोग लौटे हैं उसके बाद जो है ये लोग एक तरह से कहें तो साजिश प्लान के तहत ये काम किया गया है। जब प्रशासन को लगा कि अब शांतिपूर्ण ताजिया भसान हो गया, अब माहौल शांत है, उसके बाद पुलिस भी कहीं ना कहीं जो है गश्ती कमजोर पड़ी और उस गश्ती कमजोर का फायदा उठाते हुए जो है ये लोग हमलावर हुए और सुबह 4 से 5 बजे उस गाँव में घुसकर हमला किया, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। और जिसके बाद चूंकि सुबह जब पुलिस को पता चली फिर तो स्थिति को समान किया गया। यही कारण है कि बहुत बड़ा जो इस विवाद को बहुत बड़ा हो सकता था उसे तत्काल दरभंगा पुलिस कहीं ना कहीं जरूर शांत किया। जी विपिन, ये मंदिर में भी तोड़फोड़ की बात कही जा रही है, ग्रामीण कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने तो हालांकि इनकार किया है। जी मंदिर परिसर की जहाँ तक बात आई है प्रशासन ने जरूर इनकार किया है, लेकिन चूंकि जो उपद्रवी थे वो सामने मंदिर हो घर हो किसी को भी नहीं बख्शा है। चूंकि पुलिस की जांच की विषय है, आगे चूंकि
सीसीटीवी फुटेज हो या वीडियो हो सामने आएगा ही, लेकिन मंदिर में जो है तो कहीं ना कहीं निशान जरूर परिसर के अंदर है कि यहाँ भी उपद्रवियों मंदिरों को भी नहीं छोड़ा है। ये निशान तो अभी भी दिख रही है। जी, पूरे विवाद में 4 साल पुराने अंतर धार्मिक विवाह की बात कही जा रही है, क्या ये वही मामला है या फिर कुछ और भी इसमें आपको लग रहा है? ये मामला कहीं ना कहीं वही अंतर जो धार्मिक विवाह है इसी को लेके है, चूंकि दोनों जोड़ा इस जो मिलान हो रहा था उस देखने के लिए गया हुआ था, और यहाँ जब दोनों जोड़े को लोगों ने, गांव के लोगों ने देखा तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भड़काव आया और वहीं पर विवाद शुरू हुआ, और वहां पर भी जो है धक्का मुक्की और मारपीट की नौबत आई, लेकिन लोग वहां से किसी तरह दोनों जोड़ों के निकाल के वापस भेज दिए थे। और जो ये मूल वजह है कहीं ना कहीं इसी को लोग मान रहे हैं, पुलिस भी यही बात बता रही है। जी ठीक है विपिन, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया में पिछले दिनों हुए रिश्वत कांड में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने तुरकौलिया के तत्कालीन थाना प्रभारी संपत कुमार को निलंबित कर दिया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि डीएसपी ऋषभ की प्राथमिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। रिश्वत कांड मामले में थाना प्रभारी संपत कुमार पर कार्रवाई हुई। इस मामले में कई अन्य अधिकारी के शामिल होने की भी खबर आ रही है, जिसका जांच आर्थिक अपराध इकाई और मोतिहारी पुलिस भी अपने स्तर से करने में जुटी हुई है। तुरकौलिया को निलंबित कर दिया गया है और उनके पूरे मामले में उनका आचरण जो संदिग्ध पाया गया है और एफआईआर में भी कई त्रुटियां पाई गई, कई तथ्यों को जो है तोड़ मोड़ कर लिखा गया है और इस आधार पर निलंबित किया गया है। इसमें हालांकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, जांच के कई एंगल है और कई एंगल से जांच की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी आई थी और उन टीम को भी जो है हम लोगों ने सारे तथ्यों को उनको दिया है, उनको असिस्ट किया है और उनकी भी जाँच रिपोर्ट आएगी और हम लोग की भी जाँच और कर रहे हैं। इसमें जो भी विधि संगत कार्रवाई है उसको किया जाएगा। राजधानी पटना के दनियावा से बीते पिछले 6 अप्रैल को रहस्यमय ढंग से लापता नाबालिग पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर से सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। पुलिस टीम ने एक एनजीओ की मदद से इस्लामपुर थाना क्षेत्र के चंपा बाग स्थित एक घर में छापेमारी कर नाबालिग का रेस्क्यू किया है। पुलिस ने उस मकान से गोपालगंज से लापता एक युवती को भी रिहा कराया। 3 दिन पहले पुलिस को नाबालिग के बंगाल में होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद बंगाल गई पुलिस की स्पेशल टीम ने यह कार्रवाई की है। फतुहा डीएसपी 2 संजीव कुमार ने बताया कि नाबालिग को बहला फुसलाकर एक युवक बंगाल ले गया था। पुलिस दोनों के बयान कोर्ट में दर्ज कराने की तैयारी में है। दर्ज बयान के आधार पर पुलिस नाबालिगों को उनके परिजनों को सौंपते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट जाएगी। जो इस तरह के कार्यों में बरामदगी में वहाँ मदद करता है बंगाल में, उस एनजीओ की कंपनी को भी ग्रुप को साथ लिया गया और छापामारी के क्रम में इस्लामपुर थाना क्षेत्र के चंपाबाग इलाके से अपहृता को बरामद किया गया एक घर से। बरामदगी के क्रम में एक और लड़की वहां से बरामद हुई जो बिहार के कुचायकोट गोपालगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है और इन दोनों के द्वारा बताया अनुसार इनको बहला फुसला के वहां ले जाया गया था और लगभग वहां गलत तरीके से इन लोगों को रखा गया था। पटना से बड़ी खबर है, बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई हुई है। 4 महीने में 128 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। कुल 16 लोग गिरफ्तार किए गए, 9 आईडी भी डिलीट कराई गई है। बिहार पुलिस की साइबर ब्रांच ने एक्शन लिया है। भ्रामक खबर फैलाने के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। 453 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टेक डाउन नोटिस भेजा गया है। 856 आपत्तिजनक यूआरएल हटाने का अनुरोध है। 4 महीने में कुल 823 यूआरएल हटाए गए। आपत्तिजनक पोस्ट पर अभियान अभी जारी रहेगा। आपत्तिजनक पोस्ट पर विशेष निगरानी भी रखी जाएगी। अगली खबर बेतिया से, जहां बैरिया थाना क्षेत्र के हाट सरैया में एक युवक का शव खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के भाई और परिजनों का गंभीर आरोप है कि युवक को जहरीली शराब पिलाई गई और फिर बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उनकी पीठ पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। घटनास्थल से पुलिस ने देसी शराब की पॉलिथीन बरामद की है और ग्रामीण का कहना है कि इस इलाके में धड़ल्ले से अवैध शराब की भट्टियां चल रही हैं। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामला संदिग्ध है और वे हर पहलू से जांच कर रहे हैं। अदालत में मिला है यहाँ पे बॉडी उसका, दारू पीते थे क्या पहले? हाँ पीता है, दारू पीने के लिए आता है। हाँ यहाँ पर उनका पीठ भी जला हुआ, पीठ पर निशान है, चाम पूरा छिला हुआ, चोट का भी निशान है।
तो अकेले के लोग। आपको लग रहा है हत्या किया गया है इनका? हाँ, हो सकता है। सूचना मिलने पर थानाधीश यहाँ पहुँचते हैं। मुझे भी जब जानकारी हुई तो घटनास्थल पर आए, सबका निरीक्षण की, एफएसएल की टीम भी मुआयना की। तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कि क्या घटना हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जा सकता है कि किस वजह से इनकी मृत्यु हुई है। खबर मोतिहारी से है, जहां हरसिद्धि थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरे राज्यों के लोगों को निशाना बनाने वाले 3 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश उत्तर प्रदेश और तेलंगाना समेत कई राज्यों के लोगों से ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। छापेमारी के बाद पुलिस ने इन तीनों को कई मोबाइल फोन के साथ दबोच लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे दूसरे राज्यों में बैठे अपने सरगनाओं के इशारे पर इस काले धंधे को चला रहे थे। इस गिरोह के तार कई राज्यों से भी जुड़े हैं और पुलिस अब इनके बाकी साथियों की तलाश में जुट गई है। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां औराई थाना क्षेत्र के राजखंड गांव में बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए सेवानिवृत्त शिक्षक और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवर लूट लिए। घटना बीती रात की है, जब रिटायर्ड शिक्षक शंकर दयाल शाही अपनी पत्नी के साथ घर में सो रहे थे। बुजुर्ग पति पत्नी को घर में अकेला पाकर बदमाश रात के अंधेरे में दाखिल हुए और दोनों को बंधक बना लिया। उनका बेटा एयरफोर्स में कार्यरत है और फिलहाल राजस्थान में तैनात है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ये हम लोग के संज्ञान में आया है। घटनास्थल पे अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को जांच के लिए भेजा गया है। इसकी विस्तृत इसकी जांच करवाई जा रही है। जैसा उसमें रिपोर्ट आता है वैसा ही विधि सम्मत कार्रवाई इसमें किया जाएगा। और अगली खबर भी आपको मुजफ्फरपुर से ही बताते हैं, जहां हथौड़ी थाना क्षेत्र में मुहर्रम जुलूस के दौरान लाठी खेल के समय एक ही समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ गए। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया। घटना की जानकारी मिलते ही मुस्तैद पुलिस की कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, स्थिति को बिगड़ने से पहले संभाल लिया। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच और कार्रवाई में जुटी है। के परिजन में आपस में हल्की नोकझोंक हुई एवं मारपीट की घटना हुई है। इसमें दोनों पक्षों में कुल 6 लोग जख्मी हुई हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंच के स्थिति को शांत कराया। एहतियात के तौर पर पुलिस बल अभी भी हथौड़ी में कैंप कर रही है। नालंदा के छबीलापुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां घर के बरामदे में सो रहे 8 महीने के मासूम बच्चे का रहस्यमय तरीके से अपहरण कर लिया गया। अपहरित बच्चे की पहचान महेश मांझी के बेटे जनसुराज के रूप में हुई है। रात में जब परिजनों की आंख खुली तो बच्चा अपनी जगह से गायब था। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों की मिलीभगत से इस वारदात को अंजाम दिया गया है और इस अजीबोगरीब घटना के बाद से पूरे गांव में डर और गुस्से का माहौल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए छबीलापुर थाने में अपहरण का केस दर्ज कर लिया गया है। बच्चा यहाँ पर सुतल था। कौन कौन बच्चा के साथ कौन कौन? माँ सुतल था, बहन सुतल था, भाई सुतल था और पूरा परिवार सुतल था। बाहर में ही बाहर में हुआ तक सुतल था पूरे अंगना। यही होया कि फिर बच्चा का खोजने लगे 1 बजे तो बच्चा नहीं है। फिर कहा सवेरे होया तो बरसा पड़ने लगा, तो फिर बोला कि पूरा गांव वाला बोला कि जाके हुआ देखो बगल में, तो सगरों देखें तो नहीं बच्चा मिला। एलजेपी-आरवी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने विधि विधान के साथ अपने विधायक आवास में गृह प्रवेश किया है। उन्होंने अपने आवास का नाम चंपारण लोक सदन रखा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आवास सिर्फ उनका नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के लिए भी हमेशा खुला रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार भर से आने वाले पार्टी कार्यकर्ता यहाँ ठहर सकते हैं। साथ ही गोविंदगंज क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को भी यहाँ सुना जाएगा। शक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने आज अपने गृह प्रवेश किया और यहाँ देख सकते हैं कि जो विधायक आवास इन्हें मिला है, आज विधि विधान के साथ इन्होंने पूजा अर्चना कर इसमें गृह प्रवेश किया है और साथ ही साथ इस भवन का नाम इन्होंने रखा है चंपारण लोक सदन। अगर बिहार की राजनीति की हम बात करें या पूरे देश की हम बात करें तो चंपारण का अलग स्थान है और यही वजह है कि इन्होंने अपने भवन का नाम चंपारण लोक सदन रखा है, क्योंकि गोविंदगंज से जीतकर ये विधायक बने हैं और आज विधि विधान के साथ इन्होंने पूजा की है। सदन का नाम लोक सदन आपने अपने भवन का नाम रखा है। ये भवन किन के लिए होगा? आपके क्षेत्र के लोगों के लिए? देखिए, बड़ा सादगी रूप में आज अपने आवास का पूजन किए हैं। आज मुहूर्त था तो अचानक परसों मैंने निर्णय लिया, चूँकि क्षेत्र से आ रहे थे लोग तो उनको थोड़ा सा
कठिनाई का सामना पड़ा। चूँकि मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो इसलिए पूरा भवन हमारे दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो भी कार्यकर्ता हमारे मतलब दल के हैं वो लोग आएंगे, उन यहाँ पर रुकेंगे। जितना भी हमसे स्वागत होगा, गोविंदगंज का तो विशेष अधिकार है, उनका आशीर्वाद है कि माँ जी यहाँ पहुँचा हूँ, तो ये सब लोग आएंगे और यहाँ जो भी उनका सेवा हमसे हो पाएगा उनका हम सेवा करेंगे। गोविंदगंज की जनता नहीं, कहीं की भी जनता, पूरे बिहार की। हाँ, मैं एक दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। तो कार्यकर्ता आते हैं तो कभी कभी रुकने में कठिनाई होती है, तो सब लोग आएंगे और हमसे जितना भी उनका आतिथ्य हो पाएगा हमको सौभाग्य मिलेगा। गोविंदगंज की जनता को भी मिलेगा। अरे गोविंदगंज की जनता की कृपा से, उनके आशीर्वाद से तो सब कुछ है, तो उनका तो कोई बात ही नहीं है वो तो। बिल्कुल। तो देखिए जो यहाँ पे तस्वीर है कि ये जो आवास है इसका नाम चंपारण लोक सदन रखा गया है और गोविंदगंज की जनता के लिए ये सदन हमेशा खुला रहेगा। साथ ही साथ पूरे बिहार के जो लोक जनशक्ति पार्टी राम पटना से दिखाते हैं, जहां अध्यात्म और साधकों की भूमि बिहार में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में हुए इस भव्य कार्यक्रम में 5000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में सदगुरु ने योग को मानव रूपांतरण की आंतरिक तकनीक बताते हुए कहा कि बाहरी परिस्थितियां भले हमारे नियंत्रण में ना हो, लेकिन हम अपने आंतरिक अनुभवों को नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान सदगुरु ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मुलाकात की और बिहार की गौरवशाली विरासत की सराहना की। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। सदगुरु का सीएम सम्राट से बड़ा आग्रह, बख्तियारपुर का नाम बदला जाए। पटना में मुख्यमंत्री से सदगुरु मिले थे। मुलाकात के बाद उन्होंने ये आग्रह किया है और ये भी कहा है कि बख्तियारपुर का नाम बदल दिया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। सदगुरु ने सीएम सम्राट से बड़ा आग्रह किया है, बख्तियारपुर का नाम बदला जाए।